हेलो फ्रेंड्स। जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्वालिफिकेशन पैक के बारे में कि क्वालिफिकेशन पैक क्या होता है और उसको बनाते समय हमें क्या-क्या पॉइंट को ध्यान में रखना होता है। तो वैसे ही आज हम देखने वाले हैं कि एक मॉडल करिकुलम क्या होता है और उसको कैसे बनाया जाता है और उसमें कौन-कौन से पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं। मॉडल करिकुलम एक्चुअली जब हम क्वालिफिकेशन पैक बना लेते हैं तो क्वालिफिकेशन पैक जो होता है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे पैरामीटर्स कौन-कौन से पीसीज हैं मतलब जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है वो सब डिफाइन होता है। बट अब मॉडल करिकुलम क्या होता है? तो मॉडल करिकुलम एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो ये बताता है कि ट्रेनर को ये बताता है कि ये कितने आवर्स का प्रोग्राम होगा। फिर इसमें ट्रेनिंग का क्या मेथोडोलॉजी यूज़ किया जाएगा, किस पार्ट को हम थ्योरेटिकल पार्ट में कवर करेंगे, थ्योरी हम क्या-क्या किस-किस थ्योरी पॉइंट को हम स्टूडेंट को बताने वाले हैं, उस थ्योरी के बेसिस पे हम प्रैक्टिकल किस तरह से करवाने वाले हैं, प्रैक्टिकल में कौन-कौन से इक्विपमेंट यूज़ होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें जो रहती है वो सब मेंशन रहती है एक मॉडल करिकुलम में, है ना? की लर्निंग आउटकम मतलब जो एक एक क्लास चल रही है तो उस पर्टिकुलर क्लास का आउटकम क्या आने वाला है, स्टूडेंट क्या क्या चीज सीखने वाले हैं, कैसे सीखने वाले हैं, थ्योरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट, ये दोनों ही चीज जो मेंशन रहती है वो सब मेंशन रहती है एक मॉडल करिकुलम में। ठीक है। इस मॉडल करिकुलम के बेसिस पे पार्टिसिपेंट हैंडबुक बनाई जाती है ना? मतलब पार्टिसिपेंट हैंडबुक जो रहता है उसका बेस डॉक्यूमेंट जो होगा वो मॉडल करिकुलम रहता है। ठीक। अब अ मॉडल करिकुलम डिस्क्राइब्स द रिकमेंडेड मीन्स मतलब किस तरह से किस चीज को यूज करते हुए किस मटेरियल को यूज करते हुए क्या मेथोडोलॉजी को यूज करना है आपको जो आप ट्रेनिंग के लिए यूज करने वाले हैं किसी भी एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन पैक को अगर आप कोई ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो उसमें क्या मीन्स रहेगा, क्या मटेरियल रहेगा, क्या मेथोडोलॉजी रहेगी और किस तरह से आप ट्रेनिंग किसी भी क्यूपी में देंगे, ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन रहती है। ठीक है। तो ये मॉडल करिकुलम होता है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें मेंशन रहती है जैसे इक्विपमेंट कौन सी यूज करने वाले हैं, ट्रेनर और असेसर की क्या क्वालिफिकेशन होगी, है ना? अब ये सारी चीजें इस मॉडल करिकुलम में मेंशन रहती है। मॉडल करिकुलम में और क्या-क्या चीज मेंशन रहता है तो सबसे पहले तो ट्रेनिंग आउटकम मतलब ये पूरा प्रोग्राम मतलब इस क्वालिफिकेशन पैक पे अगर कोई ट्रेनिंग ले लेता है तो उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को या जो स्टूडेंट है उसको लास्ट में क्या-क्या चीज आ जाएगा वो ट्रेनिंग आउटकम रहता है। ठीक। ट्रेनिंग आउटकम के बाद में टर्मिनल आउटकम होता है। टर्मिनल आउटकम जो रहता है वो एक एक नॉस का आउटकम बताता है कि एक पर्टिकुलर नॉस में या एक पर्टिकुलर मॉड्यूल जो है उस पर्टिकुलर मॉड्यूल में आप क्या क्या चीज सीखने वाले हैं, है ना? जैसे हमने देखा था कि क्वालिफिकेशन पैक जो रहता है वो बहुत सारे नॉसेस को मिला के बनाया जाता है तो हर नॉस में एक एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाया जाता है तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या आउटकम रहेगा वो टर्मिनल आउटकम कहलाएगा। एक एक नॉस का एक मॉड्यूल का एक नॉस में एक से ज्यादा मॉड्यूल भी हो सकते हैं। ठीक है। नॉस टू मॉड्यूल नॉस से मॉड्यूल कैसे बनाया जाता है वो हम अभी एक एक करके आगे डिस्कस करने वाले हैं। और मॉडल करिकुलम में ड्यूरेशन भी मेंशन रहता है कि कितने ड्यूरेशन का रहेगा, उसमें क्लासरूम के लिए क्या-क्या टूल्स या इक्विपमेंट वगैरह यूज होंगे, क्या ट्रेनिंग इक्विपमेंट ट्रेनिंग एड्स यूज होगी जैसे कि हम प्रेजेंटेशन के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि एक स्क्रीन हो, प्रोजेक्टर हो, स्क्रीन हो। अगर हम डिजिटल बोर्ड को यूज कर रहे हैं तो स्मार्ट बोर्ड को यूज करते समय हमको क्या क्या चीज लगेगी तो वो सारी चीजें क्लासरूम एड्स में मेंशन की रहती है। फिर टूल्स इक्विपमेंट और अदर रिक्वायरमेंट जो पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन करते समय एक ट्रेनर यूज करेंगे वो यहाँ पे मेंशन रहता है। फिर ट्रेनर और एसेसर जो होते हैं
ये ट्रेनर और एसेसर की प्री रिक्विजिट क्या होगी, मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन को अगर ट्रेनिंग देना है इस किसी जॉब रोल पे, तो वो मॉडल करिकुलम में मेंशन रहता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन के पास क्या क्वालिटी हो या क्या क्वालिफिकेशन हो, दूसरा उनके पास में इंडस्ट्री का कितना एक्सपीरियंस हो, कितना उनके पास में ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस हो, ये सारी चीजें मेंशन कहाँ पे रहती है, वो सब रहती है मॉडल करिकुलम में। सेम एसेसर का, एसेसर वो पर्सन होता है जो कि कैंडिडेट को ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में इवेलुएट करते हैं कि क्या कैंडिडेट को कितना समझ में आया। एग्जाम होगा, एग्जाम में दो टाइप की होती है, एक तो थ्योरेटिकल पार्ट होता है जो कि ऑनलाइन बेस्ड रहता है, दूसरा रहता है प्रैक्टिकल जो रहता है, प्रैक्टिकल में वाइवा भी होता है और फिर साथ ही साथ में किसी एक काम को परफॉर्म करने के लिए कैंडिडेट को कहा जाता है। तो वो एसेसर फिर उनको एसेस करते हैं कि कैंडिडेट ने कितने अच्छे तरीके से इस काम को परफॉर्म किया, कितनी सफाई से, कितने अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आउटपुट के रूप में बन के आया है, ये चीज को एसेसर करते हैं। ठीक है, और इसमें असेसमेंट की सारी स्ट्रेटेजीज वगैरह भी दी हुई रहती है। तो हम इन सभी चीजों को एक एक करके अभी देखते हैं। अगर आप कोई भी मॉडल करिकुलम ओपन करेंगे तो वो उसका फर्स्ट पेज कुछ इस तरह से दिखेगा। मैंने एक एग्जांपल के लिए हाइड्रोकार्बन सेक्टर स्किल काउंसिल का एक जॉब रोल है, डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट, जो कि एक पाइप नेचुरल गैस जो होता है, उस पाइप नेचुरल गैस के की मार्केटिंग अगर करनी है। अब आज की डेट में अभी तक के हम जो है घरों में सिलेंडर के थ्रू गैस आ रहा है ना, गैस अगर हमें यूज करना है तो हम एलपीजी सिलेंडर लेके आते हैं। पर अभी कुछ शहरों में, बड़े बड़े शहरों में ही अभी पॉसिबल हो पाया है कि घरों में पाइप के थ्रू गैस आ रहा है। ठीक है, तो अब अगर किसी लोकेशन में पाइप के थ्रू गैस वाला जो सिस्टम है वो शुरू हो चुका है, तो वहां पे लोगों को पाइप नेचुरल गैस का कनेक्शन लेना होता है, पीएनजी कनेक्शन लेना होता है। तो कनेक्शन लेने के लिए कोई व्यक्ति किसी को कन्विंस करेगा कि हाँ, अभी तक के आप सिलेंडर यूज कर रहे थे, तो अब आपको सिलेंडर के बदले में पाइप के थ्रू लेना चाहिए। तो जो भी कंपनी पाइप के थ्रू गैस सप्लाई कर रही है, वो कंपनी चाहेगी कि वो एक कनेक्शन लगाए किसी भी सोसाइटी पे या किसी के भी घर पे। तो जो ये पर्सन ये सारा एक्टिविटी करेगा कि लोगों को कन्विंस करेगा कि आप सिलेंडर को छोड़ के पाइप वाले सिस्टम से गैस को लें, तो ये जो काम रहता है ये एक डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट का होता है, जो कि पाइप नेचुरल गैस पीएनजी के कनेक्शन को लगवाता है। तो इसका हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि अगर इसका एक मॉडल करिकुलम बनाना है ना, क्वालिफिकेशन पैक ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, तो मॉडल करिकुलम जो बनाना है वो किस तरह से बनेगा, ये हम अभी इस पे देखेंगे। ये ऑलरेडी बना हुआ है, ये ऑलरेडी एनक्यूआर में पब्लिश्ड है, और हाइड्रोकार्बन सेक्टर स्किल काउंसिल की भी वेबसाइट पे ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, तो मैंने वहीं से लिया है। ठीक, तो सबसे पहले तो इसकी एक इमेज आएगी जो कि एक क्यूपी में भी सेम इमेज रहती है, वही इमेज हम यहाँ पे लगा देते हैं। मॉडल करिकुलम ये फॉर्मेट है ऑलरेडी, क्यूपी नेम डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट पाइप नेचुरल गैस पीएनजी, क्यूपी का कोड, जो ये मॉडल करिकुलम जिस क्यूपी का आप बना रहे हैं उस क्यूपी का कोड क्या है, तो वो क्यूपी कोड यहाँ पे मेंशन करेंगे। क्यूपी का वर्जन रहेगा कि क्यूपी का वर्जन जो रहेगा वो मतलब वो कितनी बार रिवीजन हो चुका है उस पे, तो ये सेकेंड टाइम रिवीजन होने के बाद में जो वर्जन 2 बना है क्यूपी का, उस क्यूपी वर्जन 2 के बेसिस पे ये वाला मॉडल करिकुलम बनाया जा रहा है। ये इस क्यूपी का लेवल जो है वो लेवल 4 है, और मॉडल करिकुलम वर्जन 2 है ये। क्योंकि जब मॉडल करिकुलम वर्जन क्यूपी वर्जन 1 बना होगा तो उसका मॉडल करिकुलम वर्जन 1 बना होगा। तो सेम क्यूपी 2 बना तो क्यूपी 2 के बेसिस पे मॉडल करिकुलम वर्जन 2, मॉडल करिकुलम को हम शॉर्ट फॉर्म में एमसी बोलते हैं, तो एमसी वर्जन 2 यहाँ पर आया है। ठीक है, नीचे एड्रेस रहता है जो सेक्टर स्किल काउंसिल है या अवॉर्डिंग बॉडी है उसका। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेज में ये सारी चीजें रहती है। ये जनरली चीजें क्वालिफिकेशन पैक में जो होती है वही यहाँ पे आती है। टेबल ऑफ कंटेंट कि इस मॉडल करिकुलम में पेज नंबर 1 2 3 4 5 में क्या क्या होगा, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की हुई है।
ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक आता है। ट्रेनिंग पैरामीटर, है ना? ट्रेनिंग पैरामीटर का मतलब क्या है कि इस क्यूपी में, मतलब इस मॉडल करिकुलम में सेक्टर क्या है, मतलब ये साइड में जो दिया हुआ है वो सब फॉर्मेट में है, और राइट हैंड साइड में जो दिया हुआ है वो हमें फिल करना होता है। जैसे कि ये सेक्टर का क्या है, तो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में भी उसका सब सेक्टर कौन सा है, तो ये डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम में भी किस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड ये वर्क करने वाला है, तो ये मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज करने वाला है, इस वजह से ये मार्केटिंग ऑक्यूपेशन इसका बनाया हुआ है। फिर कंट्री इंडिया में है, जनरली हम इंडियन क्यूपी ही बनाते हैं, और उसका मॉडल करिकुलम बनाते हैं। लेवल 4 एज इट इज जो क्वालिफिकेशन पैक में दिया होगा वही वो 4 यहाँ पे आएगा। अगर ये क्वालिफिकेशन पैक, अगर ये किसी एनसीओ, आईएससीओ या फिर आईएसआईसी कोड से अगर मैप होता है, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स या इंडियन स्टैंडर्ड से मैच हो रहा है, तो वो जो स्टैंडर्ड है वो कोड हमको यहाँ पर डालना होगा। ठीक है, फिर इस पर्टिकुलर क्यूपी को पढ़ने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए किसी भी कैंडिडेट या स्टूडेंट की, तो वो यहाँ पे मेंशन है, जो एज इट इज क्वालिफिकेशन पैक से आती है। फिर प्री रिक्विजिट अगर होगा, कोई लाइसेंस अगर जरूरत होगी, तो वो यहाँ पे लाइसेंस मेंशन करेंगे, जो कि क्वालिफिकेशन पैक में जो दिया होगा एज इट इज वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर मिनिमम एंट्री का एज क्राइटेरिया जो है, मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे 18 मेंशन किया हुआ है, क्योंकि ये किसी पर्सन को आप समझा रहे हो, और वो भी एक ऐसे चीज को समझा रहे हो, कन्विंस कर रहे हो कि आप पाइप नेचुरल गैस लगा लो, जिसमें हजार्ड या एक्सीडेंट के चांसेस है, इस वजह से इसमें मिनिमम 18 ईयर का होना मैंडेटरी है। लास्ट रिव्यूड ऑन, तो ये क्वालिफिकेशन लास्ट रिव्यू जो होगी वो डेट यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट रिव्यू डेट, तो 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, तो 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, ये भी कहाँ से आएगा, ये आपका क्वालिफिकेशन पैक में मेंशन होगा। एनएसक्यूसी अप्रूवल डेट, एनएसक्यूसी अप्रूवल जो लास्ट अप्रूव हुई होगी वो डेट यहाँ पे मेंशन होगी। क्यूपी का वर्जन जो है वो वर्जन नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ये क्यूपी में मेंशन रहता है। मॉडल करिकुलम क्रिएशन डेट वो यहाँ पे मेंशन रहेगी, जो कि जिस डेट को ये बनाई गई है वो डेट यहाँ पे आएगी। और इसका जो मॉडल मॉडल करिकुलम जो है उसकी वैलिडिटी कब तक की है, तो वैलिडिटी 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। ये मॉडल करिकुलम या क्यूपी जिस दिन अप्रूव होगा एनएसक्यूसी में, उस डेट से 3 साल के बाद तक के ये वैलिड रहेगा। ठीक है, मॉडल करिकुलम वर्जन 2, तो वर्जन 2 यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, मिनिमम यहाँ पर कोई कुछ मेंशन नहीं किया है कि इसको कितने मिनिमम ड्यूरेशन का होना चाहिए। अब मिनिमम ड्यूरेशन क्यों मेंशन यहाँ पे करना जरूरी है, जैसे हमने देखा कि इसके नीचे ही दिया हुआ है मैक्सिमम ड्यूरेशन 420 आवर्स। अब मिनिमम का मतलब क्या है कि जब हम आरपीएल करते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, आरपीएल में अगर हम ये क्वालिफिकेशन पैक में या इस मॉडल करिकुलम में ट्रेनिंग करवानी है, तो जो फ्रेशर रहते हैं उसको फुल टाइम ट्रेनिंग करनी होती है, तो जो टोटल ड्यूरेशन रहता है क्यूपी का वो वहाँ पे उतने घंटे की वो ट्रेनिंग लेते हैं। बट अगर वो आरपीएल में कर रहे हैं, तो आरपीएल में वो कम ड्यूरेशन में भी होता है। सपोज अगर 12 घंटे की, 12 घंटे का ड्यूरेशन डाल के अगर करना है, आरपीएल उनका होता है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, और उनका एक प्री असेसमेंट होता है। प्री असेसमेंट में पता चलता है कि इनको कौन कौन से टॉपिक के बारे में अच्छे से डिटेल नहीं पता है, तो उनकी सिर्फ जो चीज नहीं पता है वही चीज की ट्रेनिंग दी जाती है ना? तो हो सकता है कि कोई पर्सन है जो कि 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, तो उनको काम तो पूरा करने आता है, हो सकता है कि 2-4 पॉइंट उनको मिस हो गया हो, तो उनका अप स्किलिंग कराई जाती है, मतलब जो आपको आता था उस पे ही एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग टाइप की होती है। तो रिफ्रेशर ट्रेनिंग हो सकती है कि कम ड्यूरेशन की हो, ऐसा नहीं है कि वो पूरा 420 घंटे की ट्रेनिंग लेने के बाद ही वो सीख सकेंगे। आता है पहले से तो उनको पूरा सब कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि एक दिन 8 घंटे की ट्रेनिंग हो जाए,
हो सकता है कि मिनिमम उनको 30 आवर्स की ट्रेनिंग दी जाए। अप स्किलिंग करना है तो अप स्किलिंग में अगर गवर्नमेंट ग्रांट स्कीम है तो उसमें मिनिमम 30 आवर्स की ट्रेनिंग अभी होती है ना, 30 से कम ट्रेनिंग अलाउड नहीं है ना। बट इंडस्ट्री फंडेड अगर है या फिर कोई कैंडिडेट खुद से फी पेमेंट कर रहा है तो ऐसे में आप 30 से कम कर सकते हो। बट अप स्किलिंग के लिए वो भी अलाउड नहीं है। अप स्किलिंग में आप मिनिमम 30 आवर्स की ट्रेनिंग दोगे और उसके बाद में वो फिर उनका असेसमेंट होगा, प्री असेसमेंट और पोस्ट असेसमेंट। सॉरी, प्री असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले, और पोस्ट ट्रेनिंग एक असेसमेंट होगा, वो फाइनल असेसमेंट होता है जिसके बेसिस पे सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक, तो ये दोनों चीज को अपने को ध्यान रखना होता है कि मिनिमम ड्यूरेशन भी यहाँ पर मेंशन किया जा सकता है। अब ये जो है ये फोर्थ पेज है किसी भी मॉडल कैरिकुलम पे। तो ये बहुत छोटा दिख रहा है तो इसको मैंने स्प्लिट कर दिया है, स्प्लिट करके आगे के 2 स्लाइड में इसको एक्सप्लेन किया है। तो जो ये ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे थे जिसमें प्रोग्राम ओवरव्यू दिया हुआ था, तो प्रोग्राम ओवरव्यू में क्या होता है कि ट्रेनिंग आउटकम एक मॉडल करिकुलम में सारे मतलब क्यूपी के सारे नॉसेस मेंशन किए जाते हैं, जो मैंडेटरी नॉसेस होते हैं वो। तो जब आप ट्रेनिंग आउटकम की बात करेंगे तो ट्रेनिंग आउटकम जो होता है वो अगर कोई पूरा एक कैंडिडेट पूरी ट्रेनिंग ले लिया तो पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में उसको क्या क्या चीज आ जाएगी, तो उसमें जनरली जो नॉस दिया हुआ रहता है ना, उस नॉस को ही अपन यहाँ पे मेंशन करते हैं। एज इट इज नॉस को हम यहाँ पर नहीं लिख देते हैं, बट उसको थोड़ा सा एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में लिखना होगा, पैसिव वॉइस में तो एक्टिव वॉइस में लिखना होगा। ये थोड़ा सा चेंज हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है, क्योंकि एज इट इज नॉस को यहाँ पे नहीं लिखना होता है। तो जो जैसे हमने एग्जांपल लिया हुआ है एक डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट का, तो डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट का पहला काम क्या है? कंडक्ट सर्वे फॉर आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल और न्यू कस्टमर। मतलब सबसे पहला काम क्या है कि सर्वे करना कि कहाँ पर न्यू कस्टमर या पोटेंशियल कस्टमर मिलेंगे, उस जगह को आइडेंटिफाई करना, ये सबसे पहला काम होता है किसी भी एक डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट के का, अगर वो पीएनजी कनेक्शन के लिए काम कर रहा है तो। नंबर 2, फिर प्रिपेयर मार्केटिंग प्लान। पहले लोकेशन आइडेंटिफाई हो गई, फिर मार्केटिंग प्लान बनाएगा कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पे वो किस तरह से मार्केटिंग करेगा। फिर थर्ड पार्ट है कैरी आउट मार्केटिंग एक्टिविटीज। थर्ड स्टेप जो है वो मार्केटिंग एक्टिविटी वहां पर करेगा। अब मार्केटिंग एक्टिविटीज वो कर लिया तो मार्केटिंग करने के बाद में जो जिनको वो कन्विंस कर लिया तो उनको वो क्या करेगा? कैरी आउट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। मतलब जो रजिस्ट्रेशन करना है, मतलब कोई कन्विंस हो गया तो उसको एक फॉर्म भरना पड़ेगा कि हाँ मैं एक नया कनेक्शन लेना चाहता हूँ। कनेक्शन अगर हो गया तो कनेक्शन होने के बाद में इंस्टॉलेशन की प्रोसेस जो रहेगी उसके लिए उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन वो नहीं करेगा, इंस्टॉलेशन कोई टेक्निकल पर्सन आके करेगा, बट टेक्निकल पर्सन आया उनके घर पे वो सारा पाइपलाइन लगा के गया या नहीं गया, ये सारा काम जो है वो कोऑर्डिनेट कौन करेगा? वो ये डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट करेगा, ठीक है। फॉलो हेल्थ सेफ्टी प्रोसीजर ड्यूरिंग मार्केटिंग एक्टिविटी। मतलब जब कोई भी पर्सन काम कर रहा है तो खुद की हेल्थ, मतलब ऐसे जगह पे वो मार्केटिंग कैनोपी नहीं लगाएगा। कैनोपी मतलब जहाँ पे वो खड़े होके वो काम करेगा, वो ऐसी जगह पे नहीं लगाएगा जिसके आसपास में बहुत ज्यादा गंदगी हो, है ना, साफ सुथरी जगह पे लगाएगा। आसपास से अगर कहीं से अगर सपोज उस बिल्डिंग का, जिस बिल्डिंग के सामने वो मार्केटिंग एक्टिविटी कर रहा है उसका वहां पर डीजी सेट लगा हुआ है ना, डीजी सेट से वो गर्म हवा बाहर निकल रही है, सपोज वो लाइट चली जाती है तो डीजी सेट चालू करते हैं तब, तो वो ऐसी जगह पे खड़ा ना रहे जहाँ पे गर्मी आ रही हो, है ना। तो ये खुद की हेल्थ सेफ्टी को भी ध्यान रखते हुए सारा वो काम करेगा। तो ये चीज को वो वहां पर ट्रेनिंग आउटकम, मतलब ये सारी चीजें वो सीखेगा। फिर लास्ट में जब भी हम काम करते हैं तो एक टीम में काम करते हैं। जैसे हमने अभी ये वाली प्रोसेस में देखा कि रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन के बाद में इंस्टॉलेशन के लिए वो कोऑर्डिनेट करेगा, तो कोऑर्डिनेट वो किसी और पर्सन के साथ में करेगा।
तो कोऑर्डिनेट करने के लिए उसको टीम में काम करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये लास्ट वाला जो टॉपिक है वो ये है कि मार्केटिंग एक्टिविटीज के लिए टीम में किस तरह से काम करना है। आपका प्रोसेस, आपका पार्ट अगर कंप्लीट हो गया तो वो वाला उसके बाद के काम के लिए किसी और को वो दे दे काम, मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे दे, और रजिस्ट्रेशन के बाद में रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे वो इंस्टॉलेशन का काम करे। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर मार्केटिंग एक्टिविटी जो कर रहा है, डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट जो बन रहा है यहाँ पे, उसको ये सारी चीजें आ जाएगी अगर वो ये काम अच्छे, ये ट्रेनिंग अगर अच्छे से कर लेता है तो। ठीक है, तो ये प्रोग्राम ओवरव्यू में फर्स्ट सेक्शन जो रहता है उसमें ट्रेनिंग आउटकम मेंशन रहता है। इसके नीचे अब ये जो काम करेगा, इन सब का एक एक मॉड्यूल बनेगा, तो उसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, तो ये नेक्स्ट में। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं मेरी वीडियो का एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा काफी सारा डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर में बहुत सारी चीजें बताई गई है। ठीक है, तो एक मिनट थोड़ा सा सेटिंग कर लेता हूँ। हाँ, तो जब आप इसमें देखेंगे तो ये कंपलसरी मॉड्यूल, मतलब जो सेकंड सेक्शन है, इसमें ये बताया गया है कि हर एक नॉस के बेसिस पे अलग अलग मॉड्यूल्स बनेंगे और हर मॉड्यूल का ड्यूरेशन कितना होगा। जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये टोटल 420 आवर्स का प्रोग्राम है, तो ये 420 आवर्स का ब्रेकअप क्या है, तो वो ब्रेकअप यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब सबसे पहला मॉड्यूल हमने बनाया ब्रिज मॉड्यूल। ब्रिज मॉड्यूल 6 आवर्स का है, और 6 आवर्स में क्या बताएंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन सेक्टर और जो डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट का जो काम होता है, तो सबसे पहली क्लास में कैंडिडेट को यही बताया जाएगा शुरू के 6 घंटे में कि हाइड्रोकार्बन सेक्टर क्या है, सेक्टर सब सेक्टर्स क्या हैं, सब सेक्टर में भी अलग अलग टाइप के ऑक्यूपेशन होते हैं, तो उसमें जो मार्केटिंग ऑक्यूपेशन है उसमें क्या एक्टिविटीज रहती है, मार्केटिंग में जो डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट है उस पर्टिकुलर पर्सन का काम क्या है, ये इनिशियल 6 घंटे में बताया जाएगा। ठीक है, तो ये नॉस का नहीं है, ये किसी नॉस के ऊपर डिफाइंड नहीं है, ये ब्रिज मॉड्यूल है। ब्रिज मॉड्यूल क्या है, क्योंकि एक नया कैंडिडेट अगर किसी क्लास में आ रहा है तो उसको सेक्टर के बारे में या जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके बारे में बताया जाना होता है, तो वो फर्स्ट क्लास में ये चीज को सीखेगा, या इनिशियल 6 घंटे की क्लास में वो ये सीखेगा। ठीक है, अब इसके बाद जितने भी मॉड्यूल रहेंगे वो नॉस के ऊपर बेस्ड रहेंगे। तो हमारा पहला नॉस जो है HYC N3702, prepare marketing activities to generate demand for new PNG connection, ये नॉस का नाम है। फिर नॉस वर्जन है, नॉस वर्जन 1, और NSQF लेवल जो है वो लेवल 4 का ये नॉस है। ठीक है, ये नॉस का टोटल ड्यूरेशन हम, अब इसके बाद जितने भी ड्यूरेशन रहेंगे वो 30 के मल्टीपल पे रहेंगे। क्योंकि 30 का मल्टीपल इसलिए क्योंकि 30 आवर्स का मतलब होता है 1 क्रेडिट, तो हर नॉस पे एक क्रेडिट, एक या एक से ज्यादा क्रेडिट मिलेगा, तो वो नॉस कब 1 क्रेडिट का बनेगा, जब वो 30 आवर्स के मल्टीपल पे बना हुआ रहेगा। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 1 था इंट्रोडक्शन, नंबर 2 इस नॉस के बेसिस पे एक हमने मॉड्यूल बनाया। अब हो सकता है कि एक नॉस को एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज्यादा मॉड्यूल भी बन जाए, मतलब ये ब्लू लाइन में जो मेंशन किया हुआ है वो है नॉस का नाम और नॉस के बारे में डिटेल, कि इसमें थ्योरेटिकल आवर्स 30 आवर्स का रहेगा, प्रैक्टिकल आवर्स जो रहेगा वो 60 है, 30 + 60 टोटल 90 आवर्स का ये मॉड्यूल बनेगा, नॉस बनेगा। ठीक है, अब इसको, इस 30 आवर्स को या 60 आवर्स को हम अगर फर्दर और ब्रेकअप करना चाहें तो उसको मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मतलब इसको 2 मॉड्यूल में भी डिवाइड कर सकते थे। हालांकि अभी ये सिर्फ एक ही मॉड्यूल में बनाया गया है। ठीक, इस नॉस के ऊपर एक मॉड्यूल बनाया गया है जिसका नाम है मार्केटिंग एक्टिविटी प्रिपरेशन टू जनरेट डिमांड। तो डिमांड जनरेट करने के लिए ये वाला पर्सन जो है वो मार्केटिंग एक्टिविटी करेगा। तो वो 30 और 60 आवर्स की रहेगी। 30 आवर्स की थ्योरी है और 60 आवर्स का प्रैक्टिकल है, जिसका ड्यूरेशन, टोटल जो ड्यूरेशन है वो है 90 आवर्स। ठीक, तो वैसे ही सेकेंड नॉस है, सेकेंड नॉस का भी सेम रहेगा।
सेकेंड नॉस हो सकता है कि ज़्यादा डिटेल में बताया जाने वाला है, इस वजह से ये 30 आवर्स की थ्योरी प्लस 90 आवर्स का प्रैक्टिकल है, और जिसका टोटल ड्यूरेशन इस पर्टिकुलर नॉस को एक्सप्लेन करने के लिए 120 आवर्स रहेगा। फिर ये जो है इसका जो सेकेंड नॉस है, नॉस नंबर 2 है पर मॉड्यूल नंबर 3 है, क्योंकि फर्स्ट नॉस तो यहाँ पर है नहीं, तो वो ब्रिज है। तो जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो ब्रिज मॉड्यूल के बेस पे बनाया गया है। ठीक, तो यहाँ पे नॉस नंबर 2 बट मॉड्यूल नंबर 3 है। तो सेम ये जो दो नॉस है ये कोर नॉस है, और इसके बाद जो नॉस आ रहा है ये नॉन कोर नॉस है। नॉन कोर नॉस मतलब ये जिसमें जो हर एक क्यूपी के साथ में जुड़ता है। ठीक, अदर देन कोर जॉब अगर कोई चीज सिखाई जा रही है तो वो नॉन कोर नॉस कहलाएगी। तो यहाँ पे नॉन कोर नॉस में पहला टॉपिक है कि आप टीम में कैसे वर्क कर सकते हैं, उसके बारे में ट्रेनिंग करवाई जाएगी। वर्किंग इफेक्टिवली इन अ टीम, ये आपका नॉस का नाम है, और नॉस का वर्जन 2 है। अच्छा, एक क्यूपी में अलग अलग वर्जन के अलग अलग नॉस हो सकते हैं। जैसे आपने ऊपर वाला देखा कि ये वर्जन 1 का नॉस है, और यहाँ पे नीचे देख रहे हैं हम ये वर्जन 2 का है। तो ये चीज हो सकती है क्योंकि जो नॉस बन रहा है, ये जो ऊपर के जो दोनों नॉस बनाए गए हैं वो पर्टिकुलर इस क्यूपी के लिए बनाए गए। ठीक है, जबकि ये जो नॉन कोर नॉस है, नॉन कोर नॉस तो कॉमन है सबके लिए, किसी के लिए भी किसी भी नॉस के साथ में, सॉरी किसी भी क्यूपी में ये जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर क्यूपी में जो इसका वर्जन लिया गया है वो वर्जन 2 लिया गया है। ठीक, वर्किंग इफेक्टिवली इन अ टीम जो नॉस है उसका मॉड्यूल बना इफेक्टिव वर्किंग इन अ टीम। ये 12 घंटे और 30 घंटे मिला के 42 आवर्स का नॉस बना, मतलब पूरा ड्यूरेशन जो रहेगा ये। वैसे मेंटेन हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोसीजर, ये जो है वो फिर नॉन कोर नॉस नंबर 2 है। और इसका अगर हम मॉड्यूल बनाए तो इसका मॉड्यूल का नाम बनाए हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इस नाम से ही बना। ये भी 12 आवर्स प्लस 30 आवर्स का ड्यूरेशन हुआ, 42 आवर्स का। इसके बाद में इसमें एक रिकमेंडेड ओजेटी है। ये ओजेटी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ओजेटी है 60 आवर्स की। तो ये ओजेटी आवर्स जो है लास्ट में ये 60 आवर्स की है। और डीजी, अच्छा, हर जॉब रोल पे जो भी कोई भी आप पढ़ाओ उसमें एक डीजीटी का नॉस ऐड करना मैंडेटरी है, जो कि एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर में रहेगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ऊपर में। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, होती है। इसके ऊपर में एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ऊपर में अलग से वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, है ना, जिसमें डिटेल में बताया गया है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में कौन कौन सी चीज़ों को कवर किया जाता है। तो मैंने हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, पर उसमें से कुछ जो मेजर इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको मैंने कवर किया है, पर वो कवर करने में भी 3 घंटे का समय लग गया है। 3 घंटे की वीडियो है, वो आप जाके देख सकते हैं, है ना, जो कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ऊपर ही बनाया हुआ है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का भी यहाँ पर 60 आवर्स का ड्यूरेशन डाला हुआ है। टोटल ड्यूरेशन जो है वो है 420 आवर्स का, जिसमें से थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो 90 का है, और प्रैक्टिकल जो है वो 120 का है। ओजेटी है वो 60 आवर्स का है, और 60 आवर्स की हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ऊपर में ट्रेनिंग है। तो ये सब मिला के टोटल जो ड्यूरेशन बनता है वो ड्यूरेशन बनेगा 420 आवर्स का। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आप ये बनाते हैं, ये अगर कोई ब्रेकअप कर रहा है तो सबसे पहले तो अपने को ये ध्यान देना है कि ये कौन से लेवल का क्यूपी है। जब आप ये बना रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि किस लेवल का ये क्यूपी है, और उस लेवल के क्यूपी के हिसाब से ड्यूरेशन मेंशन पहले से किया हुआ है। तो अगर ये लेवल 4 का है तो ये आपके पास में 400 से ऊपर और 500 के आसपास के 520 560 के आसपास में आप इसका ड्यूरेशन रख सकते हैं, है ना। आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो लेवल डिस्क्रिप्टर है उसके हिसाब से लेवल
में कौन कौन सी चीजें आ रही है, उसके बेसिस पे आपका कितने आवर्स का ड्यूरेशन होगा, वो सारी चीजें आपको एनसीवीटी के जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए यहाँ पे लेके आना है ना। वैसे ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अलग अलग मॉड्यूल्स ऑलरेडी बने हुए हैं, 30 आवर्स का, 60 आवर्स का, 90 आवर्स का, 120 आवर्स का। तो आपको लेवल के हिसाब से यहाँ पे भी डालना है कि वो 30 आवर्स का डालोगे या 60 आवर्स का डालोगे या 120 आवर्स का डालोगे या 90 आवर्स का डालोगे। ठीक है, तो जब भी आप इसको बना रहे हो तो मेजर पोर्शन जो रहेगा वो आपका प्रैक्टिकल में जाएगा। मेजर टाइम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो समय है वो प्रैक्टिकल में देना है, थ्योरेटिकल पार्ट को थोड़ा कम कवर कर मतलब कम ड्यूरेशन का रखना है। ओजेटी ओजेटी अगर ऐसा आपको लगता है कि ऐसा कोई काम है जिसके लिए जिसमें इंडस्ट्री ने भी अलाउ किया हुआ है कि वो ओजेटी के रूप में वहाँ पे आके प्रैक्टिकल सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो वहाँ पे आपको ओजेटी पे भी डालना चाहिए। और ओजेटी में अगर कैंडिडेट जाता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें सीखने समझने को मिलती है जो कि क्लासरूम प्रैक्टिकल में लैब में पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। एक्चुअल एनवायरनमेंट में चीज़ों को देखना समझना और लैब में चीज़ों को देखना समझना वो दो अलग अलग चीज़ें हो जाती है। तो कैंडिडेट को उस पे समझने के लिए ओजेटी पार्ट को भी कवर यहाँ पे किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा, अब इसमें ओजेटी में भी दो टाइप की ओजेटी है, मैंडेटरी है या रिकमेंडेड है। मैंडेटरी में क्या होगा कि ट्रेनिंग का ये मैंडेटरी पार्ट होगा, ये ओजेटी मतलब करना ही पड़ेगा कैंडिडेट को, कोई ऑप्शन नहीं है। बट अगर रिकमेंडेशन में, रिकमेंडेड वाले में डालते हो तो ये ऑप्शनल है। मतलब अगर ये 60 आवर्स का टाइम उसको फिर भी ट्रेनिंग में लगाना ही है, बट वो ट्रेनिंग में कहाँ पे लगाएगा, ओजेटी में किसी इंडस्ट्री में जाके करेगा या फिर वो लैब में ही प्रैक्टिकल पार्ट को डमी लोगों के साथ में प्रैक्टिस करके करेगा। तो वो यहाँ पर रिकमेंडेड और मैंडेटरी दोनों में से किसी एक में डालने से होगा। रिकमेंडेड में डालोगे तो मैंडेटरी नहीं है, बट मैंडेटरी में अगर डालोगे तो वो कैंडिडेट को कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में जाके ही वहाँ पे प्रैक्टिस या ट्रेनिंग लेनी होगी, जितने ड्यूरेशन का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, इसमें इसमें और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मिस हुई है। अगर कुछ होगा तो आप बताइएगा, हालांकि वैसे है नहीं कुछ। तो नेक्स्ट पेज अगर हम जाएंगे मॉडल करिकुलम में, तो मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 1 हमने देखा था कि ये एक इंट्रोडक्शन वाला मॉड्यूल है, ब्रिज मॉड्यूल है। ठीक, अब पिछले वाली स्लाइड में हमने ये देखा था कि प्रोग्राम के आउटकम में ट्रेनिंग का आउटकम क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टर्मिनल आउटकम दिया हुआ है। टर्मिनल आउटकम का मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को पढ़ने के बाद में कोई कैंडिडेट क्या क्या चीज को जान जाएगा या सीख पाएगा, वो चीज यहाँ पर मेंशन की रहती है। तो जैसे यहाँ पे डिस्कस हाइड्रोकार्बन सेक्टर के बारे में और डिस्कस द जॉब रोल ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट। तो ये पर्टिकुलर पर्सन अगर ये इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करता है, इस मॉड्यूल को कंप्लीट करता है, तो वो हाइड्रोकार्बन सेक्टर क्या है उसके बारे में समझ पाएगा या जान पाएगा, या फिर सेकेंड नंबर पे वो डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट का काम क्या है वो चीज को वो सीख जाएगा। ठीक है, अब ये करने के लिए यहाँ पे जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में दो पार्ट रहता है, दो पार्ट में, एक थ्योरेटिकल पार्ट, दूसरा प्रैक्टिकल पार्ट। थ्योरेटिकल पार्ट में की लर्निंग आउटकम यहाँ पे हमको मेंशन करना पड़ता है कि क्या लर्निंग आउटकम रहेगी। ठीक, तो सबसे पहली चीज तो हम सब सेक्टर के बारे में बताएंगे, हाइड्रोकार्बन सेक्टर क्या है उसके बारे में बताएंगे, फिर उसके सब सेक्टर के बारे में बताएंगे। ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है। तो जो थ्योरेटिकल पार्ट होते हैं उसको लिखने के लिए हमें ब्लूम टेक्सोनॉमी के हिसाब से एक ऐसा एक्शनेबल वर्ब यूज करना है जो कि थ्योरेटिकल पोर्शन को समझाने के लिए होता है। जैसे एक्सप्लेन है या फिर डिस्क्राइब है, डिस्कस है, लिस्ट है। सपोज अगर टूल की लिस्ट अगर हमें बताना है तो वहां पे आप क्या लिखोगे, लिस्ट लिस्ट टूल्स ऑफ टूल्स टू बी यूज्ड फॉर पर्टिकुलर जो भी काम वहां पे करने वाले होंगे। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट मॉड्यूल है इसमें प्रैक्टिकल पार्ट कुछ नहीं है।
मतलब लैब में जाके कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये तो खाली थ्योरेटिकल पार्ट को यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, जो कोई भी एक पाइप नेचुरल गैस के कनेक्शन के लिए काम कर रहा है, और रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एक डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट की, तो वो यहाँ पे मेंशन की जाती है। ठीक है, तो ये हमारा मॉड्यूल मतलब जो मॉड्यूल 1 है उसमें सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ रहेगा मॉड्यूल 1, मॉड्यूल का नाम यहाँ पे नॉस का नाम नहीं डालना है, यहाँ पे नॉस नहीं आएगा। यहाँ मॉड्यूल में जो आपने लिखा हुआ होगा मॉड्यूल 1 में, वो वहाँ पे वाली लाइन आएगी। ठीक है, ये किसी नॉस के ऊपर बेस्ड है क्या? नहीं है, ये ब्रिज मॉड्यूल है, इस वजह से यहाँ पे ब्रिज मॉड्यूल लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे टर्मिनल आउटकम जो है, टर्मिनल आउटकम मीन्स ये पूरा अगर वो मॉड्यूल पढ़ लेता है तो वो क्या क्या चीज़ सीख जाएगा वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। और फिर उसके बाद में जो के एल ओ मतलब की लर्निंग आउटकम जो है, वो थ्योरेटिकल का और प्रैक्टिकल का अलग अलग यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। अब इस पर्टिकुलर चीज को पढ़ाने के लिए, मतलब ये चीज अगर आप पढ़ा रहे हो कि जो पाइप नेचुरल गैस क्या होता है या फिर हाइड्रोकार्बन सेक्टर क्या है, तो ये सारी चीजें बताने के लिए आपको क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, क्या कौन सा ट्रेनिंग एड आप टूल या यूज करने वाले हो? यहाँ पे व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड या प्रोजेक्टर या फिर स्मार्ट बोर्ड यूज करोगे। डिजिटल प्रेजेंटेशन के लिए आप आपके पास में पीपीटी होनी चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर और लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर बहुत बड़ी क्लासरूम है तो बड़ी क्लासरूम को एड्रेस करने के लिए आपको साउंड सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, माइक की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो पीए सिस्टम कहलाता है, मतलब पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें यूज़ करते हुए ये सारा आप एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, इसमें कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए। आगे की किसी किसी मॉड्यूल में हो सकता है कि ये चीज़ चेंज हो जाए। ठीक, तो हम मॉड्यूल नंबर 2 को देखते हैं कि मॉड्यूल नंबर 2 क्या है। अब मॉड्यूल नंबर 2 जो है वो कोर नॉस है, कोर नॉस के बेस पे बनाया गया है। तो जो मॉड्यूल नंबर 2 है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, जो भी लिखा हुआ रहेगा आपका वो मॉड्यूल नंबर मॉड्यूल में जो नाम लिखा हुआ था वही नाम आप यहाँ पे लिखोगे। अब ये पर्टिकुलर मॉड्यूल जो है वो किस नॉस पे बेस्ड है, मैप्ड है, तो ये क्यूपी का HYC N3702 का वर्जन 1 जो है उस पे बेस्ड है ये नॉस बनाया गया। वैसे ही इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को अगर कोई पढ़ता है तो वो क्या क्या चीज़ सीख जाएगा, तो ये दो चीज़ सीख जाएगा कि सर्वे करना सीख जाएगा और मार्केटिंग प्लान बनाना सीख जाएगा। अब मार्केटिंग प्लान बनाना है, सर्वे करना है, तो सर्वे करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, एक ट्रेनर को बताना पड़ेगा ना स्टूडेंट को कि क्या क्या करोगे तब वो सर्वे होगा। तो डिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ पाइप नेचुरल गैस। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब पहले तो सर्वे करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है गैस, उसका नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिक नॉलेज वो यहाँ पे बताएंगे। एक्सप्लेन फीचर एडवांटेज और बेनिफिट, FAB, पाइप नेचुरल गैस का, क्योंकि जब आप किसी भी कैंडिडेट किसी भी कस्टमर को कन्विंस करोगे तो आपको फैब बताना पड़ेगा कि फीचर क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, बेनिफिट क्या है, अगर वो ये कर लेता है। क्योंकि गैस सिलेंडर में हमने एक चीज़ देखा है कि जब वो गैस खत्म हो जाती है, गैस की एक लिमिटेशन होती है कि अगर 14 kg का है, जनरली घर पे 14 kg का आता है, तो 14 पॉइंट समथिंग kg का आता है, तो वो जो रहता है खत्म हो गया, तो खत्म होने के बाद में आपको फिर से इसको रिप्लेस कर मतलब नया लेके आना पड़ेगा, है ना, तो उसके लिए टाइम लगता है। बट अगर आपने पाइप वाला सिस्टम लगा लिया तो पाइप आपको चालू करना है, जितना मीटर में बिल होगा, मतलब जितना आपने यूज किया उतना वहां पे मीटर शो कर देगा। तो इसमें बार बार आपको कुछ लाने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसका मंथली बिलिंग होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर पे आती है तो इलेक्ट्रिसिटी एक मीटर लगा हुआ है, जितना हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे उतने का बिल आएगा, उस बिल के बेसिस पे अपन उसका पेमेंट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे वो सारी चीजें बतानी पड़ेगी। मतलब ये एक्सप्लेन कैसे करेंगे, मतलब ये चीज को एक्सप्लेन करेंगे टीचर, कैंडिडेट को एक्सप्लेन करेंगे, वो ये सारी चीजें यहाँ पर आएगा। ठीक है, फिर एक्सप्लेन द डिफरेंट मोड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। अब अब कोई मार्केटिंग का पर्सन है तो उसको एडवर्टीजमेंट का भी करना पड़ेगा कि
किसी भी बिल्डिंग में जा रहा है या किसी भी सोसाइटी में जा रहा है, तो वो बाहर जाके एक छोटा सा बोर्ड लगा दे। बोर्ड लगाएगा तभी तो वो लोगों को पता चलेगा कि ऐसी भी कोई चीज आ रही है या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस पूरे पूरे मॉड्यूल में पढ़ाया जाएगा। ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट क्या है, ये 30 आवर्स ड्यूरेशन का है और ये 60 आवर्स ड्यूरेशन का प्रैक्टिकल पार्ट। तो जो प्रैक्टिकल पार्ट है, अच्छा यहाँ पर किस तरह के वर्ब यूज करे गए हैं थ्योरेटिकल चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए? डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, 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 यहाँ पे बाकी सब एक्सप्लेन वाले ही है ना, डिस्कस भी है। तो ऐसी सारी चीजें, ऐसे सारे वर्ब आप यहाँ पर यूज करेंगे जब आप थ्योरेटिकल पार्ट को लिख रहे हैं, केएलओ अगर आप लिख रहे हैं तो। वहीं पे अगर आप प्रैक्टिकल पार्ट को अगर कर रहे हैं तो डिमॉन्स्ट्रेट, कोई भी चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करके बताना पड़ेगा। डिमॉन्स्ट्रेट हाउ टू ऑब्टेन लिस्ट ऑफ ऑथराइज्ड एरिया फॉर सर्वे। जिस भी एजेंसी में आप काम कर रहे हैं तो लिस्ट ऑफ ऑथराइज्ड एरिया लेना पड़ता है आपको, कि वो एजेंसी किस किस लोकेशन पे काम कर सकती है, और उसी लोकेशन पे ही मार्केटिंग एक्टिविटी की जाएगी। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ ऑथराइज्ड एरिया यहाँ पे ले लेगा। कंडक्ट सैंपल मार्केट रिसर्च, मतलब एक यहाँ पे हमने क्या यूज किया, कंडक्ट, मतलब उसको कुछ करना है, परफॉर्म करना है। परफॉर्म करना है मतलब प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीजें हैं, है ना। एक सैंपल मार्केट सर्वे कैसे किया जाता है वो चीज को भी वो सीखेगा। फिर डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि फीचर और एडवांटेज बेनिफिट, फैब जो है वो कैसे बनाया जाता है, फीचर एडवांटेज बेनिफिट जो है वो कैसे बनाया जाएगा, वो चीज ये। फिर क्लासिफाई, जब भी जो भी लोकेशन मिलता है, लोकेशन में हो सकता है कि 3 अलग अलग प्रकार के लोग रह रहे हो। ठीक है, ऐसे लोग जिनके घर पे सिलेंडर है ही नहीं। नंबर 2, सिलेंडर है बट उनके घर तक के पाइप लाइन जा नहीं सकती है। तीसरा वो लोकेशन, मतलब तीसरा ऐसे लोग जहाँ पे गैस सिलेंडर यूज कर रहे हैं पर वहाँ पे पाइपलाइन भी जाने की पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो इस तरह से वो क्लासिफाई करेगा। तो अपनी मार्केटिंग एक्टिविटी वो वहां पे करेगा जहाँ पे सबसे ज्यादा रिजल्ट वो लेके आ सके, है ना। अगर वो अपनी मार्केटिंग एक्टिविटी ऐसी जगह पे कर रहा है, जैसे मतलब ऐसे लोकेशन पे कर रहा है जहाँ पे लोग अभी भी चूल्हा यूज कर रहे हैं, गैस उनके घर पे पहुंचा ही नहीं है, तो वहां पे लोग तो, गैस नहीं आया, सिलेंडर नहीं आया है, तो वो पीएनजी कनेक्शन तो लेगा ही नहीं। तो ये क्लासिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी सारी चीजें वो यहाँ पे यूज करेंगे। प्रिपेयर सैंपल प्लान, सैंपल प्लान बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको अपने जो सीनियर है उससे वो अप्रूव करवाएंगे। ठीक है, तो मॉड्यूल नंबर 2 में हमने देखा कि बहुत सारे थ्योरेटिकल पार्ट भी हो सकते हैं, मतलब थ्योरेटिकल केएलओ भी हो सकते हैं और प्रैक्टिकल से रिलेटेड केएलओ भी हो सकते हैं। इसी के कंटिन्यूशन में आगे और केएलओ है जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड है, जो कि इसी मॉड्यूल का है, तो वो मैं बताता हूँ। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट हाउ टू प्रिपेयर एंड अरेंज प्रमोशनल एंड मार्केटिंग मटेरियल। अब मार्केटिंग के लिए बहुत सारी चीजें लगती है, लिफलेट्स लगेगा जो आप उसको घर घर पे जाके दे के आओगे, कुछ बड़े बड़े बैनर लगाओगे आप, कुछ कैनोपी लगाओगे, एफएक्यूज के लिए कुछ प्रिंट आउट लेके जाओगे, कुछ अगर कोई अगर कहीं पे आप जा रहे हो तो कोई कस्टमर आया और वो बोलेगा कि मुझे भी आप डिटेल, मतलब ब्रोशर्स है या फिर ऐसी कुछ दे दो, मैं घर पे जाके पढ़ के आपको वापस फिर कॉल करूंगा। तो कॉल जिस पे करेगा वो सारी चीजें, नंबर वगैरह भी वाला आपको ब्रोशर या फिर पॉम्पलेट वगैरह देना पड़ेगा, है ना। तो वो कैसे बनाया जाता है वो चीज के बारे में भी यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करके बताएंगे। और यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करके ट्रेनर ये बताएंगे कि कैसे कोई नेसेसरी अप्रूवल, कंसेंट जो है वो ऑब्टेन किया जाता है अगर किसी भी बिल्डिंग में अगर आपको मार्केटिंग एक्टिविटी करनी है ना। ऐसा नहीं है कि आप बैनर लिए और कहीं पे भी जाके टांग दिए, ऐसा ये नहीं हो सकता है। बिना परमिशन के आप कोई भी एडवर्टीजमेंट या कोई भी आपकी अपना बैनर है वो कहीं पे भी नहीं लगा सकते बिना परमिशन के, परमिशन लेना पड़ेगा। अब जब ये सारी चीजें पढ़ाई जा रही होगी तो उसके लिए क्लासरूम में ऊपर की जो सारी चीजें वो तो जरूरी है ही है,
कि व्हाइट बोर्ड होना चाहिए या फिर डिजिटल प्रेजेंटेशन लैपटॉप या पीए सिस्टम होना चाहिए। बट अब इसमें पिछले वाले में नहीं था, बट इसमें है। क्या है वो है कि इसको एक्सप्लेन करते समय आपके पास में कुछ सैंपल मटेरियल होना चाहिए, सैंपल प्रमोशनल मटेरियल होना चाहिए, जैसे लीफलेट है या ब्रोशर्स है ना। और सैंपल प्रेजेंटेशन, जब कस्टमर को आप कहीं पे जाके बता रहे हो तो सामने वाले को कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट के बेसिस पर बताओगे ना कि सर ये है, क्योंकि लोगों को याद तो रहता नहीं है बहुत। अगर आप 15 मिनट की चीजें अगर बता दिए तो 15 मिनट में से उसको 1 मिनट या 2 मिनट की ही चीजें याद रहेगी, वो घर जाने के बाद भूल जाएगा आपको। अगर वो पेपर या कुछ डॉक्यूमेंट लेके जाएगा घर, तो वो उसको याद रहेगा, कहीं पे रखेगा, फिर वो उसको जब जब देखेगा तब उसको याद आएगा कि हाँ मेरे को किसी ने ये कहा था कि पीएनजी कनेक्शन लगवा लो। पीएनजी कनेक्शन का चलो वो ओपन करके देखेगा कि क्या बेनिफिट है। हो सकता है कि आपका नंबर उस पर मिलेगा तो उस नंबर को देख के वो कॉल करेगा। तो ये सारी चीजें, प्रमोशनल डॉक्यूमेंट वगैरह क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीजों के लिए सैंपल डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए। तो ये ट्रेनिंग इक्विपमेंट जो रहता है, मतलब उस पर्टिकुलर चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज होनी चाहिए, वो टूल्स, इक्विपमेंट और अदर रिक्वायरमेंट जो इस पर्टिकुलर सेक्शन को या इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को पढ़ाने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए जरूरी है, वो यहाँ पे मेंशन किया जाता है। ये हम मेंशन करते हैं, और ये सारी चीजें हर ट्रेनिंग सेंटर में मैंडेटरीली होनी ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं हो सकती। ठीक है। तो हमने मॉड्यूल 1 देखा जो कि ब्रिज मॉड्यूल था। मॉड्यूल 2 देखा। मॉड्यूल 2 जो था वो एक नॉस के ऊपर बेस्ड था, मैप्ड था। ठीक है। अब इसमें और क्या वैसे इसमें और भी आगे जो चीजें होगी वो आप देख सकते हो कि मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4 वो अलग अलग नॉस के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो मैंने क्या किया है कि आगे के जो है वो एज इट इज रहता है, इस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया है और मैं सीधा आगे जंप कर रहा हूँ इस मॉडल करिकुलम में आगे क्या रहता है वो चीज को बताने के लिए। तो इसमें अब प्री रिक्विजिट मेंशन की रहती है एक ट्रेनर की, कि अगर कोई इस पर्टिकुलर क्यूपी में ट्रेनर बनना चाहता है तो वो ट्रेनर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि वो पर्सन डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए। डिप्लोमा किस में होना चाहिए? रिलेवेंट फील्ड में। रिलेवेंट फील्ड का मतलब क्या होता है कि अगर डायरेक्ट मार्केटिंग का अगर काम करवाना है तो वो जो पर्सन है उसको मार्केटिंग से रिलेटेड कोई डिप्लोमा या मार्केटिंग से रिलेटेड डिप्लोमा एंड हायर, डिप्लोमा के ऊपर में अगर किसी ने कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, तो वो सब यहाँ पे चलता है, पर मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होती है वो यहाँ पे डिप्लोमा है। ठीक है। तो डिप्लोमा होना चाहिए। स्पेशलाइजेशन अगर वहाँ पे मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं। जनरली यहाँ पे मार्केटिंग कर सकते थे अगर चाहते तो यहाँ पर कि डिप्लोमा मार्केटिंग रिलेटेड कोई कोर्स पे। फिर रिलेवेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, तो 2 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब उनको जो भी ट्रेनर रहेंगे उनको ऑयल और गैस कंपनी में काम कैसे होता है उसका जानकारी होना चाहिए, और उनको 2 साल कम से कम ऑयल और गैस वाली किसी कंपनी में काम किया होना चाहिए, तब वो ये काम मतलब ये वाला यहाँ पर ट्रेनिंग देंगे। कोई स्पेशलाइजेशन, रिलेवेंट फील्ड, तो अगर किसी गैस एजेंसी में अगर उन्होंने काम किया हुआ है, और अगर किसी पाइप नेचुरल गैस की किसी कंपनी में काम किया हुआ है, पीएनजी कनेक्शन जो सीजीडी एंटिटीज है, सिटी सीएनजी मतलब सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की एजेंसी में अगर उन्होंने कोई काम किया हुआ है कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू या डायरेक्ट किसी कंपनी में, तो वो ये रिलेवेंट एक्सपीरियंस माना जाएगा। ठीक है। फिर इनके पास में ना 1 ईयर का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मतलब इनके पास में 1 साल का ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस हो, तभी ये टीओटी के लिए एलिजिबल होंगे। टीओटी मतलब ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर। ये जो क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है, ये क्राइटेरिया कहाँ पे चेक होता है? जब इनका ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर कराया जाता है। ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर जब कराएंगे तब ये सारी चीज़ों को चेक किया जाएगा कि वो पर्सन के पास में 2 साल का एक्सपीरियंस है या नहीं है, मतलब इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, 1 ईयर का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो टोटल एक्सपीरियंस 3 साल का उनको चाहिए, तब वो टीओटी ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे। फिर टीओटी उनका होगा। टीओटी में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी डोमेन और प्लेटफॉर्म दोनों चीज़ों पे। तो डोमेन में उनका सर्टिफिकेट अलग से आएगा और प्लेटफॉर्म में सर्टिफिकेट अलग से आएगा। इन दोनों में अगर वो सर्टिफाइड होंगे तब वो ट्रेनिंग दे सकते हैं।
अब डोमेन सर्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि वो इस पर्टिकुलर जो जॉब रोल है, ये जो क्वालिफिकेशन पैक है, इस क्वालिफिकेशन पैक में मिनिमम उनको 80% का मार्क्स आना चाहिए। मतलब उनका जब एग्जाम होगा, उनकी जब टीओटी होगी तो टीओटी के बाद में उनकी एग्जाम होगी। एग्जाम जब होगा तो एग्जाम में उनको मिनिमम 80% स्कोर करना होगा, तब वो डोमेन में 80% अलग से। और प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म मतलब डोमेन तो वो होता है कि आपने काम क्या किया, प्लेटफॉर्म वो होता है कि आपको ट्रेनिंग कैसे करानी है, ट्रेनिंग कराते समय आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है और ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे मेंशन रहती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन रहती है। कहाँ पे? प्लेटफॉर्म सर्टिफिकेशन पे, मतलब प्लेटफॉर्म स्किल्स पे। प्लेटफॉर्म स्किल्स जो रहती है, डोमेन जो है वो डोमेन सेक्टर स्किल काउंसिल या अवार्डिंग बॉडी का होगा। और ये जो है प्लेटफॉर्म स्किल्स जो है वो मैनेजमेंट सेक्टर स्किल काउंसिल जो है, एमईपीएससी जो सेक्टर स्किल काउंसिल है, उनका एक जॉब रोल है, जो कि ट्रेनर के ही नाम से है। उस जॉब रोल का नाम ट्रेनर है। ठीक है, ये ट्रेनर वाला जॉब रोल दो अलग अलग चीजें पढ़ने के बाद में, दोनों में मिनिमम 80% स्कोर करने के बाद एक पर्सन जो है वो टीओटी सर्टिफाइड कहलाते हैं। ठीक है, और मिनिमम 80%, 80 से नीचे हुआ ट्रेनर एलिजिबल नहीं है, ट्रेनिंग नहीं दे सकते अब। तो जैसे ट्रेनर का क्वालिफिकेशन होता है, प्री रिक्विजिट होती है, ट्रेनर की रिक्वायरमेंट जो रहती है वो मॉडल करिकुलम में मेंशन रहती है, तो सेम एसेसर की भी चीजें यहाँ पे मेंशन रहती है। नेक्स्ट पेज में एसेसर है। एसेसर, एसेसर की रिक्वायरमेंट ग्रेजुएट एंड अबव होना चाहिए। ठीक, ये डिप्लोमा होल्डर नहीं होंगे। ट्रेनर डिप्लोमा वाले हैं चलेगा, पर ग्रेजुएट होना चाहिए किसको? एसेसर को। फिर 3 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है इनके लिए। इनके पास ट्रेनिंग और असेसमेंट का एक्सपीरियंस ना भी हो तो भी चलेगा। यहाँ पे आप चाहो तो आप डाल सकते हो, हालांकि इन्होंने नहीं डाला। ठीक है, और कोई अगर रिमार्क अगर आप एडिशनल डालना चाहो तो वो डाल सकते हो। और एसेसर को भी डोमेन में 80% का मार्किंग आना चाहिए, प्लस जैसे ट्रेनर को ट्रेनर का जॉब रोल पढ़ाया जाता है, तो वैसे एसेसर को एसेसर की क्या एक्टिविटीज होती है वो चीज सिखाई जाती है। तो वो यहाँ पे एसेसर वाले में क्यूपी में मेंशन है। ये भी एमबीपीएससी का जॉब रोल है, जिसमें ये ट्रेनिंग मतलब उनको टीओए करवाया जाता है, ट्रेनिंग ऑफ एसेसर टीओए करवाया जाता है। और इसके बाद में वो उसमें अगर 80% मार्क लेके आते हैं तो वो सर्टिफाइड एसेसर होंगे, और सर्टिफाइड एसेसर ही किसी कैंडिडेट का असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्यूपी में अगर मॉडल करिकुलम में अगर आप देखेंगे तो वो है असेसमेंट स्ट्रेटेजी, असेसमेंट कैसे किया जाएगा उसकी सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि थ्योरी कैसे लोगे, प्रैक्टिकल कैसे आप कंडक्ट करवाओगे, थ्योरी और प्रैक्टिकल के साथ में वाइवा भी करवाना है या नहीं करवाना है, क्या कोई प्रोजेक्ट देके उनका असेसमेंट करना है या ऑनलाइन। अच्छा, थ्योरी जब रहेगा तो थ्योरी में एमसीक्यू में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारी चीजें मेंशन रहती है। तो जो ये असेसमेंट का क्राइटेरिया डिजाइन होता है उसको असेसमेंट ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो असेसमेंट ब्लूप्रिंट को हम अलग से कभी दूसरी वीडियो में देखते हैं। तो ये असेसमेंट स्ट्रेटेजी जो रहती है वो यहाँ पे मेंशन की रहती है, ये भी मॉडल करिकुलम का ही पार्ट है। ठीक है, तो हालांकि इसके आगे बहुत सारी चीजें दी हुई थी, मैंने सिर्फ ऊपर का एक पैरा लिया है ये बताने के लिए कि यहाँ पे क्या चीज होता है और इसको क्या कैसे लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद में रेफरेंसेस, ग्लोसरीज, ये सेम आपके क्यूपी में भी रहता है। फिर एक्रोनिम्स वगैरह, एब्रिवेशंस वगैरह जो आपने इस मॉडल करिकुलम में यूज करे हैं वो सब यहाँ पे मेंशन रहता है, मतलब लास्ट में डाला जाता है। ठीक है, तो जो मेजर मेजर चीजें क्यूपी में रहती है वो मॉडल करिकुलम में रहती है वो हमने देखी है। इसमें इम्पोर्टेंट चीजें जो है वो है, एक टर्मिनल आउटकम है और एक ट्रेनिंग आउटकम है। तो ट्रेनिंग आउटकम पूरे करिकुलम का रहेगा और टर्मिनल आउटकम किसी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल का रहेगा। इन सभी को एक्सप्लेन करने के लिए आप क्या ट्रेनिंग एड्स को आप यूज करेंगे क्लासरूम के लिए या फिर प्रैक्टिकल के लिए, तो वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन रहती है मॉडल करिकुलम में। फिर इसमें ड्यूरेशन मेंशन रहता है कि कितने समय का कौन सा टॉपिक रहेगा,
और टोटल ड्यूरेशन इस पर्टिकुलर क्यूपी का क्या रहेगा या मॉडल करिकुलम का क्या रहेगा, वो यहाँ पे मेंशन किया जाता है। लास्ट में दो इम्पोर्टेंट चीज रहती है, ट्रेनर का और एसेसर का। ट्रेनर और एसेसर की क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट या क्वालिफिकेशन पैरामीटर यहाँ पे मेंशन किया जाता है। ठीक है, थैंक यू। तो ये वीडियो हमारा यहाँ पे एंड होता है। आप इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, कैसा क्या क्या चीज़ें थी, कोई सजेशन है तो आप बिल्कुल से प्लीज़ कमेंट करिए और हमें बताइए, मतलब बताइए, ताकि मुझे पता चले कि ये वीडियो आपके लिए कितना यूज़फुल था। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।